दोस्तों, बिहार में बहार है और फिर से नीतीश कुमार है। और ये सभी जो वैकेंसी है, ये सभी जो भर्ती है, वह इलेक्शन का प्रचार है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और बिहार सरकार जो है भर्ती पर भर्ती निकाल रही है। अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको 5 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में वैकेंसी निकलने के बाद आज जो है बिहार दरोगा के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बिहार दरोगा के जितने भी अभ्यर्थी थे, बिहार दरोगा के वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार भर्ती में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, सिलेबस से लेकर एलिजिबिलिटी से लेकर, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यहाँ देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग bpsc.bihar.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस और निरीक्षकों के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023। यहाँ देखिए, विज्ञापन संख्या 02/2023 है और बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस और निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए, पुलिस एसआई का जो पद है वह 1275 पद पर लेवल 6 का वेतनमान है। और आपको पहले ही बता दिए थे कि 1288 टोटल पद है, जिसमें 12 पद जो है छाट कर आपका 12-13 पद 1275 पद पर जो है बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और वही हुआ, 1275 पदों पर जो है बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूरा A to Z हम आपको प्रक्रिया बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, 1275 पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 5/10/2023 से प्रारंभ होगी, यानी 5 अक्टूबर से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यह 1 महीना ऑनलाइन आवेदन चलेगा 5/11/2023 तक, यानी अक्टूबर में आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और नवंबर में जाकर ख़त्म होगा। और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं लेकिन फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपको एक ही ऑनलाइन आवेदन सही से भरना होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए किसी भी राज्य से। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर आप अगस्त में किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मिली है अगस्त 2023 तक, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब उम्र सीमा की गणना देख लीजिए। उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2023 से ही की जाएगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले जनरल का जो 20 वर्ष से आपका 37 वर्ष तक रहेगा, और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है 20 वर्ष से 40 वर्ष तक, और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 20 वर्ष से 42 वर्ष तक। यानी अगर आपका 20 साल उम्र हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका जनरल के लिए 37 वर्ष लास्ट जो है एज सीमा है। तो 20 वर्ष के अगर आप हो गए हैं, ग्रेजुएशन अगर आपका पास है, आप स्नातक की डिग्री लिए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए, पूरा आपका अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड देख लीजिए। ऊंचाई जो होना चाहिए, जनरल का 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। यानी हाइट जो आपका बिहार पुलिस में खोजा जाता है वही हाइट आपका रहना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ सीना के बारे में दिया गया है, वजन के बारे में दिया गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लीजिए, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया का 3 चरण होता है। पहला चरण जो होता है उसमें पीटी की परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। आपको बता दें कि जो पीटी होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है, और इसके अनुसार 20 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाता है।
आपको बता दें कि पीटी में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। वही द्वितीय चरण में आपका मेंस होता है, और मेंस में जो भी बच्चे सफल होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में जो भी बच्चे सफल होते हैं उनको मेंस एग्जाम में बुलाया जाता है। और इसमें 2 घंटों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 200 अंक का होता है, और इसमें 2 प्रकार से परीक्षा होती है, ध्यान से समझिएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र 200 अंक का होता है, सामान्य हिंदी का, जिसमें 2 घंटे का समय होता है और 100 क्वेश्चन उसमें रहता है। वैसे ही द्वितीय पत्र में आपका सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 होगी। इसमें भी 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, पीटी में मात्र एक ही एग्जाम होता है, लेकिन मेंस में 2 प्रश्न पत्र का एग्जाम होगा। एक होगा हिंदी का 200 अंक का, और एक होगा आपका जीके जीएस सामान्य विज्ञान का आपका 200 अंक का। तो मेंस में 2 पत्र होते हैं और पीटी में एक ही पत्र होता है। दोनों चरणों की जो परीक्षा में पास हो जाते हैं, दोनों परीक्षा, पहले ध्यान से देखिएगा निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो इसमें निगेटिव मार्किंग आपका होता है। दोनों चरणों के परीक्षा में 0.2 अंक जो है गलत उत्तर पर काट लिया जाएगा, यानी 0.2 अंक जो है निगेटिव मार्किंग होता है। आगे बता दें कि लिखित परीक्षा में 6 गुना है। जब आप पीटी पास कीजिएगा, सबसे पहले पीटी पास कीजिएगा तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे मेंस, पीटी का 20 गुना मेंस में बुलाया जाएगा। अब मेंस का 6 गुना जो है बच्चे का रिजल्ट होगा पीईटी के लिए, समझे कि नहीं। तो 20 गुना से 6 गुना हो जाएगा। उसके बाद आपका तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें आपका दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा। और इसमें जो भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उसका मेरिट बनेगा, और तब आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ता है, पहले पीटी से, फिर मेंस में, फिर आपका पीईटी में। पीटी में 1 प्रश्न पत्र होता है, मेंस में 2 प्रश्न पत्र होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जो है हिंदी के अलग से पूछे जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पूरा आपका डिटेल से दिया गया है। यहाँ आपका पद भी दिया गया है कि अनुसूचित जाति के लिए कितने पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितने पद है, आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितने पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज पद को बांट दिया गया है, और कैटेगरी वाइज ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा। आपको 1275 वैकेंसी से नहीं लेना देना है। अगर मान लीजिए आप ईबीसी में हैं तो ईबीसी में 238 सीटें हैं। अगर आप जनरल में हैं तो 441 सीटें हैं। तो 441 का 20 गुना मेंस में बुलाएगा, और फिर 441 का जो है 6 गुना वह आपका पीईटी में बुलाएगा। और पीईटी में जो भी बच्चे सफल होंगे उनका जो है रिजल्ट आएगा, और उनका जो है आपका जो सिलेक्शन होगा। आरक्षण देख लीजिए, आरक्षण में महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है 33% के आसपास महिलाओं को यहाँ आरक्षण देखने को मिल सकता है। तो बिहार पुलिस के लिए बहुत जल्द हम क्लास शुरू करने वाले हैं। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तो ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, बिहार दरोगा का भी बहुत जल्दी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारी टीम जल्दी ही क्लास शुरू करेगी। तो अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार दरोगा के लिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, तो एग्जाम तक आपका चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।